एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। जब पूरी दुनिया के देवता फूलों से सजते हैं, सोने से सजते हैं, रेशम से सजते हैं, तो एक देवता ऐसा क्यों है जिसने अपने गले में लपेट रखा है एक जिंदा सांप? और वो सांप कोई साधारण सांप नहीं है। उसका नाम है वासुकी। और वासुकी की कहानी शायद वो सबसे बड़ा राज है जो हिंदू धर्म ने अपने सीने में छुपा कर रखा है। आज हम उसी राज को खोलेंगे। भारत, एक ऐसी भूमि जहां हर पत्थर में कोई कहानी है, हर नदी में कोई स्मृति है, और हर देवता के पीछे एक ऐसा सत्य है जो सिर्फ कहानी नहीं है। हम बचपन से सुनते आए हैं, भगवान शिव के गले में एक सांप है, नाम है वासुकी। बस इतना। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि वासुकी कौन था, कहां से आया, उसने शिव को क्यों चुना। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वासुकी सिर्फ एक पौराणिक प्रतीक है या उसके पीछे कोई सच्चाई है? एक ऐसी सच्चाई जो साइंस ने हाल ही में एक बिल्कुल अलग रूप में सामने रखी है। 2024 में भारत में एक फॉसिल की खोज हुई। एक ऐसे सांप का फॉसिल जो इस धरती पर अब तक मिले सबसे बड़े सांप का था। उसका नाम रखा गया वासुकी इंडिकस, और उस एक नाम ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन इस बात पर आएंगे थोड़ी देर में। पहले वासुकी की असली कहानी सुनिए। पुराणों के अनुसार नागों का एक राजा था, सर्पों का सम्राट। उसका नाम था वासुकी। वो नागलोक का स्वामी था, अपार शक्ति का स्वामी। उसके 1000 फन थे। उसके शरीर से विष टपकता था जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। लेकिन वासुकी सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, वो बुद्धिमान भी था। और उसने एक दिन एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसकी नियति बदल दी। वासुकी भगवान शिव का भक्त बन गया। वो कैलाश पर्वत पर गया और उसने शिव की ऐसी तपस्या की कि शिव प्रसन्न हो गए। शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहिए? और वासुकी ने जो मांगा वो किसी ने नहीं सोचा था। उसने कहा, मुझे आपके साथ रहना है, हमेशा के लिए, आपके गले में। शिव मुस्कुराए और उन्होंने वासुकी को अपने गले में लपेट लिया। उस दिन से वासुकी शिव का आभूषण बन गया, उनका सबसे करीबी साथी। लेकिन यह सिर्फ एक भक्ति की कहानी नहीं है। इस कहानी की परतें हैं, गहरी परतें। वासुकी सिर्फ शिव के गले में नहीं था, वो समुद्र मंथन में भी था। याद कीजिए, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया अमृत पाने के लिए। और उस मंथन के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल हुआ, वो रस्सी वासुकी खुद था। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी को उस पर्वत के चारों तरफ लपेटकर देवताओं और असुरों ने खींचा। सोचिए, एक सांप जो इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड के देवता और दानव मिलकर उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सके, जिसका शरीर इतना मजबूत था कि एक पर्वत के चारों तरफ लिपटकर भी वो टूटा नहीं। और उस मंथन में जब हलाहल निकला, वो विष जो पूरी सृष्टि को जला सकता था, तो शिव ने उसे पी लिया। और वासुकी भी उस विष से झुलस गया। उसका रंग बदल गया, नीला पड़ गया। शिव ने उसे अपने गले में रखकर उसकी जान बचाई। 2 प्राणी, दोनों ने विष पिया, दोनों नीले पड़ गए, दोनों ने एक दूसरे को बचाया। शिव और वासुकी का रिश्ता सिर्फ देवता और भक्त का नहीं था, वो 2 ऐसे प्राणियों का रिश्ता था जो एक ही नियति से बंधे थे। अब एक और कहानी जो शायद आपने नहीं सुनी। वासुकी की एक बहन थी जिसका नाम था मनसा देवी, नागों की देवी। और वासुकी का एक भाई था जिसका नाम था शेषनाग, जो भगवान विष्णु का आसन बना। 3 नाग 3 देवताओं से जुड़े, वासुकी शिव के साथ, शेषनाग विष्णु के साथ।
मनसा अपने आप में एक देवी। ये तीनों मिलकर नागवंश के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, हिंदू धर्म में सांप को इतना महत्व क्यों? हर बड़े देवता के साथ एक सांप क्यों है? शिव के गले में सांप, विष्णु के नीचे सांप, दुर्गा के हाथ में सांप, गणेश के पेट पर सांप। ये सिर्फ कलात्मक कल्पना नहीं हो सकती, इसके पीछे कुछ और है। प्राचीन भारत में सांप को माना जाता था ज्ञान का प्रतीक, पुनर्जन्म का प्रतीक, क्योंकि सांप अपनी केंचुल उतारता है, पुरानी त्वचा छोड़कर नई त्वचा में आता है। यह प्रक्रिया मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। और शिव तो स्वयं मृत्यु के देवता है, महाकाल है, समय के स्वामी है। तो शिव और वासुकी का मिलन दो प्रतीकों का मिलन है, मृत्यु और पुनर्जन्म का मिलन, विनाश और सृजन का मिलन। शिव के गले में वासुकी, यह सिर्फ आभूषण नहीं है, यह एक संदेश है कि जो सबसे जहरीला है वही सबसे पवित्र भी हो सकता है, कि जो सबसे डरावना है वो भी प्रेम का पात्र है, कि विष और अमृत एक ही स्रोत से आते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी को एक नया आयाम देता है। 2024 गुजरात, भारत। IIT रुड़की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की एक टीम कच्छ के रण में काम कर रही थी। ये इलाका लाखों साल पुराने फॉसिल्स के लिए जाना जाता है, और वहां उन्हें मिला एक फॉसिल, एक सांप का फॉसिल जो किसी ने पहले नहीं देखा था। उसकी वर्टिब्रे यानी रीढ़ की हड्डियां इतनी बड़ी थी कि पहले तो वैज्ञानिकों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने हिसाब लगाया, इस सांप की लंबाई कम से कम 11 मीटर और अधिकतम 15 मीटर, यानी 3 से 4 मंजिला इमारत जितना लंबा सांप, और उसका वजन अनुमानित 1000 किलोग्राम। यह सांप आज से लगभग 70 लाख से 90 लाख साल पहले इसी भारतीय भूमि पर रहता था। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया वासुकी इंडिकस। वासुकी इंडिकस, भारत का वासुकी। जब यह नाम दुनिया के सामने आया तो एक पल के लिए सब रुक गए। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या हमारे पूर्वजों को इस विशालकाय सांप के बारे में पता था? क्या वासुकी की पौराणिक कहानियां इसी प्राणी की स्मृति पर आधारित है? साइंस इस सवाल का जवाब नहीं देती। साइंस सिर्फ फैक्ट्स देती है। लेकिन फैक्ट यह है कि भारत की जमीन पर एक ऐसा सांप था जो किसी पर्वत के जितना विशाल था, जो किसी भी चीज को अपनी पकड़ में ले सकता था। और हमारे पूर्वजों ने उसी जैसे किसी प्राणी को अपने सबसे बड़े देवता के गले में जगह दी। यह जानकर क्या आपको भी वही महसूस हो रहा है जो मुझे हो रहा है, कि शायद पुराण सिर्फ कहानियां नहीं है, कि शायद हमारे पूर्वज उन चीजों को जानते थे जो हम अभी खोज रहे हैं, कि शायद वासुकी सिर्फ एक नाम नहीं है। अब एक और पहलू, वासुकी को तंत्र शास्त्र में भी एक विशेष स्थान प्राप्त है। तंत्र के अनुसार मानव शरीर में एक शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है, मेरुदंड के निचले हिस्से में। उसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। और कुंडलिनी का रूप एक कुंडलित सांप का है, जो साधना से जागती है, ऊपर उठती है, और जब वो सहस्रार तक पहुंचती है तो मोक्ष मिलता है। शिव के गले में वासुकी और मनुष्य के शरीर में कुंडलिनी, दोनों सांप, दोनों शक्ति के प्रतीक, दोनों का मार्ग एक ही, ऊपर की तरफ। क्या ये सब किसी गहरे ज्ञान की तरफ इशारा नहीं करता? उस ज्ञान की तरफ जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों के पास था, और जिसे उन्होंने कहानियों में, प्रतीकों में, मूर्तियों में छुपा कर रखा, ताकि वो खो ना जाए, ताकि हर पीढ़ी उसे याद रखे। वासुकी एक सांप नहीं है, यह विचार है कि सबसे खतरनाक शक्ति जब सही दिशा में लगती है तो वो सबसे बड़ी रक्षक बन जाती है। शिव ने वासुकी को गले लगाया, क्योंकि शिव डरते नहीं थे,
शिव जानते थे कि विष को दूर रखने से वो खत्म नहीं होता, विष को अपना लेने से वो शक्ति बन जाता है। समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला तो बाकी सब भाग गए, देवता भी, असुर भी। सिर्फ शिव खड़े रहे, और वासुकी भी। दोनों ने वो जहर पिया जिसे कोई और नहीं पी सकता था। यही है वासुकी और शिव का असली रिश्ता। दोनों वो थे जो दुनिया के सबसे बड़े दर्द को अपने अंदर समेट सकते थे, बिना टूटे, बिना झुके। आज भी जब आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं, जब आप उस मूर्ति को देखते हैं जिसके गले में एक सांप लिपटा है, तो एक पल रुकिए। वो सांप सिर्फ गहना नहीं है, वो एक याद दिलाने वाला है। याद दिलाता है कि जो सबसे डरावना लगता है वो सबसे जरूरी भी हो सकता है। याद दिलाता है कि शक्ति और खतरे में फर्क सिर्फ नजरिए का है। याद दिलाता है कि वासुकी जैसा प्राणी इस धरती पर सच में था, 70 लाख साल पहले, इसी भूमि पर। और शायद उसकी स्मृति हमारी संस्कृति के डीएनए में आज भी जिंदा है। वासुकी मरा नहीं, वो शिव के गले में है, हर मंदिर में है, हर उस इंसान के अंदर है जिसने अपने डर को गले लगाना सीख लिया। और वासुकी इंडिकस, वो फॉसिल आज एक म्यूजियम में रखा है, शांत, स्थिर, करोड़ों साल की नींद के बाद जागा हुआ, जैसे वो भी इंतजार कर रहा था इस पल का, जब दुनिया उसे फिर से पहचाने और उसका नाम लेकर कहे, वासुकी।